नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 8, जिसका शीर्षक क्या लिखा है बच्चों? आलस्य का परिणाम। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हमें जीवन में कोई कार्य करना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो सबसे बड़ी बाधा क्या बनता है? आलस्य। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें मेहनती होना है, परिश्रमी होना है, लगन से काम करना है, आलस्य से हमेशा दूर रहना है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कहानी कि देखिए किस व्यक्ति ने क्या आलस किया और उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस कहानी को सुनने के बाद निश्चित रूप से आप भी ये ज़रूर निश्चित कर लेंगे कि हमें कभी आलसी नहीं बनना है। बहुत छोटी सी बहुत अच्छी सी कहानी है। एक गांव में एक सीधा साधा ब्राह्मण रहता था। उसमें एक अवगुण था, वह बड़ा आलसी था। अब एक अवगुण इसमें कहा गया है, लेकिन ये सबसे बड़ा अवगुण है जो और गुणों को भी समाप्त कर देता है। कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन एक साधु उसके गांव में आया। ब्राह्मण ने साधु की बड़ी सेवा की, क्योंकि सेवा भाव तो उसमें था। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला, तू है तो बड़ा आलसी, उसके अवगुण को तो वो पहचान गया, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें, गरीब भी है, अतः तुझे संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। जो इतनी तू सेवा करता है लोगों की, साधु संतों की, तो इसका तुझे अच्छा परिणाम तो मिलना ज़रूरी है। इसलिए उसने क्या कहा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। पारस पत्थर बच्चों बहुत कीमती पत्थर होता है। पारस पत्थर को यदि किसी भी वस्तु से छू दो तो वो क्या बन जाता है? सोने की। देख, आलस मत करना, इससे तो जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन बाद मैं वापस आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। उसे एक अच्छा अवसर देकर गया कि तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं तेरा आलस भी दूर हो जाएगा। अब साधु ने एक मनी मन योजना बनाई थी कि देखो इस व्यक्ति का आलस्य दूर करने में मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ अपने घर पहुंचा। सारा घर खोज लेने पर थोड़ा सा उसे लोहा मिला, क्योंकि लोहे से ही वो सोना बना सकता था। अब उसने बहुत प्रयास किया, सारा घर ढूंढा, उसे बहुत छोटा सा एक टुकड़ा मिला। उसको पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। आज वर्षों बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। वहां सोना बेचकर खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें, बढ़िया कपड़े और घर की ज़रूरतों की दूसरी चीज़ें भी वो ले आया। पूरा परिवार खूब आनंद मनाता रहा। तो देखा, थोड़ी सी मेहनत करने से उसका कितना अच्छा परिणाम मिला। अब क्या हुआ आगे सुनते हैं। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, किंतु पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है, यानी बहुत महंगा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। तो वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊँगा, यह पत्थर तो 7 दिन हमारे पास रहेगा। अब 7 दिन सोचकर वो थोड़ा सा फिर आलसी हो गया। सोचने लगा, कल खरीद लूँगा। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता, धीरे धीरे बाजार की ओर जाता, फिर वहां से खाली हाथ लौट आता। कहता कि अभी तो लोहा महंगा है, बस जब भूख लगती बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाता और सो जाता। पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, पति से कुछ कह ना पाती, यानी उससे जिद नहीं कर पाती कि सोना जितने का भी है लोहा जितना भी महंगा है ले आओ। इस प्रकार 7 दिन में 6 दिन बीत गए। लोहे का भाव कम नहीं हुआ। ब्राह्मण महाशय आजकल करते रहे। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही, पर ब्राह्मण के कानों पर जूं न रहेंगी। कानों पर जूं न रेंगना, उसकी किसी भी बात का असर नहीं हुआ। 7वां दिन भी आ गया, मगर ना लोहा आया और ना सोना बन सका। अब 8वें दिन साधु महाराज वापस आए, अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया, यानी उसे बहुत चिंता हो गई कि मेरे पास इतनी कीमती चीज़ थी और मैंने उसका लाभ नहीं उठाया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महात्मा जी, मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया।
मुझ पर दया कीजिए, कम से कम एक दिन मुझे और दे दीजिए। साधु ने कहा, अब मैं 1 मिनट भी इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बड़े आलसी हो। यानी जो प्रयास किया था साधु ने वो भी विफल हो गया। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे लोग, समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो लोग आलसी होते हैं वो कभी उन्नति नहीं कर सकते। याद रखो, जो मनुष्य आज का काम कल पर छोड़ देता है, समय का सदुपयोग नहीं करता, वह कैसे रहता है? हमेशा परेशान रहता है। इस प्रकार साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए और ब्राह्मण अपने आलस्य और भूल पर क्या करता रहा? पछताता रहा, आंसू बहाता रहा। तो देखा आपने आलस्य करने का क्या दुष्परिणाम निकला। कभी कभी हमें ईश्वर मौका देता है कि हम अपने आलस्य को छोड़कर और मेहनत लगन से काम करें। जो अवसर ब्राह्मण ने गंवा दिया। शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। साधु ने ब्राह्मण को पारस पत्थर क्यों दिया था? उसकी गरीबी पर तरस खाकर, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दिया था। नंबर 2, पारस पत्थर पाकर भी ब्राह्मण थोड़ा सा ही सोना बना सका क्योंकि वह बाजार से लोहा खरीदने में आलस करता रहा। नंबर 2, पारस पत्थर उसके पास केवल 7 दिन तक ही रहा। नंबर 3, बाजार से लोहा खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। तो पहला, वह बाजार से लोहा खरीदने का आलस करता रहा। जब साधु महाराज अपना पत्थर वापस लेकर विदा हो गए, तब ब्राह्मण को क्या हुआ? अपने आलस्य और भूल पर वो आंसू बहाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ब्राह्मण कभी भी कोई काम समय से नहीं करता था। डैश के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। किसके भरोसे? भाग्य के भरोसे। ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे क्या दिया? पारस पत्थर दिया था। नंबर 4, पूरा परिवार खूब आनंद मनाता रहा। नंबर 5, जो मनुष्य समय का सदुपयोग नहीं करता वह सदा कैसे रहता है? परेशान। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। गलत, वो तो आलसी था। साधु ने 1 महीने के लिए ब्राह्मण को पारस पत्थर दे दिया था। ये भी गलत जवाब है। 7 दिन के लिए दिया था। ब्राह्मण ने बाजार से लोहा लाकर उसे पारस पत्थर से छुआकर सोना बना लिया। नहीं ऐसा किया आलस के कारण। साधु द्वारा पारस पत्थर को वापस मांगने पर ब्राह्मण रोने लगा। ये बिल्कुल सही है, रो भी रहा था और गिड़गिड़ा भी रहा था। ब्राह्मण जैसे आलसी लोग कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। बिल्कुल सच बात है। उन्नति कौन से लोग करते हैं? जो मेहनती और परिश्रमी होते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पत्नी बेचारी बार बार कहती रही पर ब्राह्मण के कानों पर जूं नहीं रेंगी। पत्नी बेचारी क्या कहती थी बार बार? कि बाजार जाओ और वहां से लोहा खरीद कर ले आओ, लेकिन ब्राह्मण उसकी एक भी बात नहीं सुनता था, एक भी बात उसकी नहीं मानी और आलस्य में ही घिरा रहा। नंबर 2, 8वें दिन साधु महाराज वापस आए, अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया कि जब अपनी शर्त के अनुसार 7 दिन पारस पत्थर वहां छोड़ा और 8वें दिन पारस पत्थर साधु ने वापस मांगा तो ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया। कलेजा मुंह को आना, वो एकदम घबरा गया, परेशान हो गया कि अब मैं लोहे से सोना कैसे बनाऊंगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्राह्मण में क्या अवगुण था? सबसे बड़ा आलसी था, आलस का अवगुण था। ब्राह्मण को पारस पत्थर कैसे मिला? वो उसकी सेवा भाव से खुश होकर उसे साधु ने दिया था। पारस पत्थर की क्या विशेषता थी? कि यदि किसी सोने पर उसको
टच किया जाए, छुआ जाए तो वह सोना बन जाएगा। साधु द्वारा पारस पत्थर वापस मांगे जाने पर ब्राह्मण क्यों रोया? क्योंकि उसने आलस के कारण एक बार भी सोना लोहे से सोना नहीं बनाया था। साधु ने क्या उपदेश दिया? साधु ने ये उपदेश दिया कि जो व्यक्ति सही समय पर काम नहीं करता वह हमेशा परेशान ही रहता है। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। अब इस अध्याय को पढ़कर हमें क्या पता लगा कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? जैसे ब्राह्मण की हुई थी। तो आज का अध्याय बच्चों यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।